गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, मैं बाहर अभी घूम रही थी तो मैंने सोचा मैं व्लॉग की शुरुआत जो है आज से ही कर देती हूँ, क्योंकि आज से ही थोड़ी थोड़ी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तैयारियां मीन्स मेहंदी वाली। मुझे मेहंदी तो आज ही लगानी पड़ेगी गाइज। और मुझे ना पिछले कल भी व्लॉग करना था, प्रेपरेशन वाला अलग से एक व्लॉग करना था जब मैंने सामान वगैरह वह किया। तो हम कल मार्केट गए थे और नैनवी को भी हॉस्पिटल चेक करवाना था। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन जो है दिजू भाव की दुकान में रह गया, गाड़ी में रह गया सॉरी। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर में ले आएंगे और वैसे वैसे करके फ़ोन मेरे पास शाम को जब हम घर आने लगे तभी पहुंचा। और मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाई कल। वैसे मैंने अलग से वो व्लॉग बनाना था। सो आज मैंने सोचा कि मैं अभी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अभी आज मुझे मेहंदी लगानी है गाइस। वैसे तो मेहंदी लगाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि नैनवी के साथ नहीं पॉसिबल, ये मुझे लगाने ही नहीं देगी। एक तो टाइम लगता है मेहंदी लगाने में, और मैंने बड़े टाइम पाँव में भी मेहंदी नहीं लगाई है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत तो पाँव में भी लगानी पड़ेगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। वैसे भी गाइस मुझे थोड़ा सा मेंटली प्रेशर है अपने काम की वजह से, और थोड़ा सा नैनवी की वजह से अप्स एंड डाउन्स चले हुए हैं। आप जानते हो, इसको लग गई थी तो अब इसकी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो कोई नहीं, मैं व्लॉग को कंटिन्यू रखूँगी, सो आप एंड तक ज़रूर देखना। सो इधर नैनवी को देखिए, इसने पहले ही मेहंदी की कीप ले रखी है। मैंने इधर रखी हुई थी, इसको फ्रूट्स दिए थे वो तो इधर उधर फेंके हैं। और ये क्या पहना दिया अम्मा जी आपने इसको? मैंने तय लगाने के लिए दिया था। और बैठो बैठो, बाल लग गए थोड़े थोड़े आने। ओ बाप रे, क्या सीख लिया आज इसने। आज ये सुबह से ऐसा ही कर रही है। क्या बताया अम्मा ने? एक्सरसाइज करना। ऐसे पलटेगी और सीधा नीचे बिठाएंगे, देखना फिर से पीछे। बैठो निवा, ध्यान से बैठो। बस ऐसे गिर रही है सुबह से। ये क्या बात सीख रहे हो आप? बस रोज नई चीजें। हाँ, नैनवी को ना मैंने इधर टॉयज दिए थे, तो अपना छाता लेकर बाहर चली गई। बोल रही है कि मुझे साइकिल में बैठना है। देखो गाइस, अभी जो है मेरे हाथ की आगे वाली साइड हुई है, सिर्फ एक ही हाथ की। और मुझे यहाँ पे बैठे हुए 1 घंटा हो गया मैक्सिमम। तो अब देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अभी मैं पीछे लगा लूँगी, बाकी मैं बाद में लगाऊंगी, या फिर मैं कल ही लगाऊंगी। सो अभी आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इतनी देर से नैनवी बाहर खेल रही थी और अभी अंदर आई, अभी मेरे हाथ में लगी मेहंदी लगाने। देखा ना, मम्मा लगा रही है, सेम वैसे लगी लगाने। मैंने बोला अपने हाथ में लगाओ, तो फिर अपने हाथ में लगी लगाने। जब तक मैंने फ़ोन उठाया तब तक ये कहीं और ही हो गई। अच्छा गाइस, नैनू को देखो क्या क्या काम चला हुआ है। इनको उठा रही है, ऊपर रख रही, नीचे रख रही है। अब ले आई, देखो, आजा आजा। दे दो मुझे, मुझे नहीं चाहिए। आप खेलो इसके साथ, खेलो आप। नीचे रखो। छाता कहाँ डाला आपने? छाता ले आओ, अपना छाता ले आओ, अम्ब्रेला ले आओ। ले आई अपना अम्ब्रेला भी। गिरोगे गिरोगे गिरोगे, उतर जाओ इससे बाहर। अच्छा म्यूजिक बजा दो नैनवी, म्यूजिक बजा दो। सो गाइस, एक हाथ की मेहंदी मेरी डन हो चुकी है। और यहाँ पे ना थोड़ी कम लाइट है, क्योंकि ये नैनवी का प्लेइंग रूम है, तो यहाँ पे ये खेलती रहती है, खुला है मतलब खेलने के लिए। तो इसलिए मैं इधर ही बैठी थी। तो कुछ डिज़ाइन अच्छे से नहीं दिख रहा है, कल तक मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगी, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो आगे से। और पीछे वाला कुछ ऐसे है। वैसे तो गाइज मुझे ना अरेबिक मेहंदी लगानी थी, मेरा बहुत टाइम से मन था। मैंने इसके बर्थडे के लिए भी सोचा था, लेकिन उस टाइम भी ऐसा ही हुआ, मुझे नहीं टाइम लगा था। और आज भी ऐसा हुआ कि मुझे मार्केट जाना पड़ना था फिर से। और कल भी हम बाजार गए थे और आज भी जाना पड़ना था। ऊपर से मुझे अपना काम है कॉलेज का बहुत सारा पेंडिंग, तो फिर मेरा वो नहीं हो पाना था। आज दिन को मैंने काफ़ी काम किया, मतलब अभी कल भी मुझे शायद कम ही टाइम लगेगा। तो परसों शायद मेरी प्रेजेंटेशन है, परसों नहीं चौथे होगी, लेकिन अभी फिर मुझे बहुत काम है। और इसको मैंने ये दिया है खेलने के लिए, इतना सामान दे रही हूँ तब से, तब जाके रोक के रखा है। गाइस, अभी चाची जी वगैरह इधर आए हैं, ये हमारे चाची जी हैं। और मैंने सोचा चाची जी मुझे मेहंदी लगाएंगे, पर ये इधर बैठ के बोलते मुझे लगाओ। फिर ये मेहंदी लगाई मैंने। और ज्योति को मेहंदी नहीं आती लगाने, मैंने सोचा ज्योति मेरे सीधे हाथ में लगा देगी। और नैनवी ने तंग किया है बहुत ज्यादा। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज। सो अभी सुबह अंधेरा ही है, मीन्स 4 बज रहे हैं। तो अभी मैं नहा रही हूँ और आप सभी भी नहा रहे होंगे फॉर श्योर।
और मैं अभी तो थोड़ा लेट हो गई क्योंकि 4:30 हो गए हैं और मैं 4 बजे उठ गई थी, लेकिन नैनवी भी साथ में ही उठ गई। तो अभी फिर से मैंने उसको सुलाया। जल्दी से मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद आपसे सो गाइस अभी मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ और मैंने कपड़े भी पहन लिए हैं, जो कि मैं आपको सुबह ही बताऊँगी क्योंकि अभी मुझे ठंड लग रही है, जिस वजह से मैंने जो है शॉल ले लिया। और गाइस अभी मैं अपने लिए फेनियाँ तैयार कर रही हूँ। एंड एक्चुअली में ये ज़रूरी तो नहीं होती, वैसे इस व्रत का रूल है कि सुबह उठ के खाना चाहिए 4 बजे उठ के। तो ये मुझे लगता है, मुझे लगता नहीं है, ऐसा है कि जो ये फेनियाँ हम बनाते हैं ये हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये इजी टू कुक होती हैं, जल्दी बन जाती हैं, इसलिए हम फेनियाँ बनाते हैं। बाकी खाने को हम कुछ भी खा सकते हैं। तो जो हमारा हिंदू धर्म है ना, उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जैसे ही सूर्योदय होता है उसके साथ दिन लगता है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे सनातन धर्म जो हमारा व्रत होता है वो भी सूर्योदय के साथ लगता है। सूर्योदय ढलने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो उसके लिए कहते हैं कि सुबह ही खा लेना चाहिए। और वैसे मुझे भूख नहीं होती और मीठा तो बिल्कुल पसंद नहीं, ये भी मुझे पसंद नहीं। चलो मैं सोचती हूँ कि रूल है तो मतलब हमें थोड़ा सा, चाहे मैं 2 ही चम्मच खाऊंगी, लेकिन हमें ज़रूरी खाना चाहिए। सो गाइस अभी ना मैं फेनियाँ बेड में ही खाऊंगी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है किचन में, तो पता चले कि सुबह को मैं फिर बीमार हो गई। तो अभी मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं हल्का सा रेडी होंगी और फिर सो जाऊँगी क्योंकि ये भी व्रत का एक रूल है, सोना पड़ता है। और नैनवी को मैं मम्मी के पास छोड़ आई सुबह ही उठ गई थी। मैं 4 बजे उठी, वो भी पूरे 4 बजे उठ गई अलार्म के साथ। तो फिर बाद में फिर से सुला के उसको मम्मी के पास छोड़ आई हूँ, अदरवाइज तो मैं बात भी नहीं कर सकती। तो फिर मिलूंगी आपसे डायरेक्ट सुबह। गाइस देखो सुबह सुबह नैनवी का कार्यक्रम चल पड़ा है और भागी हुई है, हर कहीं इस तरफ ही आती है, यहाँ से जो नीचे गिरना है इसने ना, यहाँ से उतरने लग जाएगी। अब ये दुपट्टा कैसे लिया है आपने? सो गाइज अगेन गुड मॉर्निंग। एंड वैसे तो गाइज मैं सुबह ही रेडी होकर सो गई थी, आपने देखा था, लेकिन मतलब सर्गी खाने के बाद 10-15 मिनट के लिए सोई थी मैं। लेकिन उसके बाद नैनवी उठ गई और नैनवी ने ना मेरे कपड़े ख़राब करना शुरू कर दिए, मतलब सारे स्टोन्स निकालना शुरू कर दिए। तो मैंने सोचा दिन तक तो ये सारी ख़त्म कर देगी, तो फिर मैं कपड़े चेंज कर लिए और थोड़ा सा मुझे अपना फाइल्स का काम था, मैंने वो भी कर लिया क्योंकि मैं थोड़ा फ्री थी सुबह। और अभी जैसे मैंने पूजा वगैरह की, अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रेडी हो जाती हूँ प्रॉपरली। सो गाइस जब तक मैंने कपड़े पहने और एक ना मैं वीडियो शूट कर रही थी इंस्टाग्राम के लिए ट्रांजिशन वाली, तब तक नैनवी जी उठ गई। अभी मेरा मेकअप फिर से रह गया, अब देखती हूँ, पता नहीं शाम तक भी तैयार हो पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मतलब सुबह से मुझे पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया। अभी तो शायद 1 बज रहा है और अब ये सोएगी भी नहीं शायद। अगर ये सोई तब मेरा थोड़ा बहुत काम हो जाता है, अदरवाइज इसके साथ नहीं हो पाता। सो गाइज अब जाकर मैं फुल रेडी हुई हूँ, लेकिन पूरा लुक मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि अभी यहाँ पे शूट करने वाला कोई नहीं है। तो बाद में जब मम्मी जी या कोई और आएंगे तो मैं फिर आपको अपना पूरा लुक बताऊंगी। सो अब देखती हूँ, अब मैं अपने सीधे हाथ में मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि साथ में मेहंदी लगाना रह गई थी। और अभी शाम का टाइम हो रहा है क्योंकि मुझे रील्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम। नैनवी को देखो, पल्ले घर में ना डॉगी है तो परे भागती रहती है, देखती रहती है कि आया तो नहीं आया तो नहीं। पजामा कितना बड़ा हुआ है, फोल्ड नहीं किया ये, आ जाओ मेरे पास। इसको चप्पल भी नहीं पहनाई है। मैं ना पूरा दिन बोर ही हो गई हूँ क्योंकि घर में कोई भी नहीं है, मतलब फास्ट वाला मैं ही हूँ फास्ट वाली। तो वैसे तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया पढ़ने में, मतलब जो मुझे काम था वो करती रही मैं और थोड़ा नैनवी को देखा और वैसे ही निकल गया दिन का, पता तो नहीं चला। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई होने चाहिए थे, है ना, 2-4 लोग होने चाहिए थे जिनका साथ में फास्ट हो और हम साथ में बैठ सकें। तो वैसे कोई नहीं है, अभी चाची जी हैं साथ में जो शाम को आए थे, तो पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे। पर मेरा हर बार यही होता है, हर बार मैं अकेली होती हूँ और ऊपर से मुझे अभी कुछ ऐसे बेचैनी जैसी हो रही है, जैसे भूख भी नहीं लगी है, भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं 1 हफ्ते से सरकारी बस में बैठी हूँ और जैसे सिर चकरा रहा है मेरा। तो अब देखती हूँ, ऊपर से मुझे अभी ये पता नहीं कि नैनवी के पापा आज आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि टाइमली अगर फ्री हो गए तो वो आएंगे। अब जाकर चाची जी आए हैं जब अंधेरा होने वाला है। ये ना आज बाजार चले गए थे, अब बोल रहे हैं कि बाजार नहीं जाना दूसरी बार कभी, व्रत वाले दिन पूरा दिन तंग हुए। और नैनवी देखो इधर, नैनवी अपने चाचू के साथ है। चलो पूरे दिन के बाद मम्मी ने भी दर्शन दिए हमें, पूरा दिन नहीं आ रहे थे नजदीक, पता नहीं कहाँ कहाँ भागे हुए थे।
कितना क्यूट लग रहा है नैनो। चुन्ने लगाया, ये इसका छोटा सा चाचू है। सो गाइज अभी हमारा फोटोशूट हो चुका है और मैंने इंस्टाग्राम के लिए भी रील्स बनाई है, तो अभी उनमें भी एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आपको भी मेरी इंस्टाग्राम रील्स देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगी, वहां पे जाकर आप क्लिक करिएगा और डायरेक्ट इंस्टाग्राम में मेरी रील्स जरूर देखिएगा। पूजा का टाइम हो रहा है तो मैंने सोचा मैं बालों की चोटी कर लेती हूँ और ये परांदा लगा देती हूँ। साल में एक ही दिन तो हम लगाते हैं ना। नैन भी पहले ही गोद में बैठ गई है और धूप चाहिए इसको, देखो। अच्छा अच्छा। सो गाइस अभी मैंने साड़ी वियर कर लिया, ये मेरी शादी वाली साड़ी है तो मैंने सोचा मैं इसको पहन लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी जो है हमें चांद देखकर पूजा करनी है और चांद भी ऑलमोस्ट आने वाला है, बाकी पूजा तो हमारी हो चुकी है। सो आई नो आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर दी, लास्ट वाला पार्ट तो दिखाया ही नहीं, मीन्स चांद की पूजा वगैरह। तो गाइज उसी टाइम मुझे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था नैनवी के पापा ने। उन्होंने कहा कि व्लॉग में मुझे नहीं लेना है, मैं पूरा दिन गाड़ी चला के आया हूँ। वैसे भी आप सभी तो जानते ही हो, ही इज सच अ इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, तो उनको ये चीज़ें वैसे भी पसंद नहीं है, मतलब व्लॉग में आना खासकर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर मैंने भी सोचा चलो उतना ही रखती हूँ मैं व्लॉग काफ़ी लंबा ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पूरा व्लॉग पसंद आया हो, तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। ये व्लॉग भी काफी लेट आ रहा है, मीन्स करवा चौथ 3-4 दिन पहले हो गया, लेकिन बीच में एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। जैसा कि मैं आप सभी को बताती रहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा टेंशन थी, प्रेशर था कॉलेज का, बहुत सारा काम था करने के लिए, तो वो सारा मैंने कर दिया। अपने मॉडल्स फाइल्स ये वो सो बहुत सारा काम था करने के लिए। तो आज मेरी प्रेजेंटेशन हो चुकी है, तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ, इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं रेस्ट भी नहीं करूँगी, सबसे पहले मैं अपना व्लॉग एडिट करूँगी। क्योंकि गाइज मेरे फ़ोन में ना 3-4 व्लॉग मैं शूट कर चुकी हूँ, बीच में 2-3 दिन मैंने पहले भी किया था, और उससे पहले करवा चौथ से पहले के भी मेरे पास 2 व्लॉग हैं, लेकिन मेरे पास एडिटिंग करने का टाइम नहीं था, तो वो वेस्ट हो गए, मेरी मेहनत मतलब शूट करने वाली मेहनत वेस्ट हो गई। तो गाइज आई होप आप सभी लोग समझ सकेंगे और मेरे व्लॉग को ढेर सारा प्यार करेंगे, और जैसे मेरे व्लॉग को देखते हैं वैसे ही कंटिन्यू देखते रहेंगे।